हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को लास्ट लेक्चर समझ में आया हो। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग। हम कोई भी पर्सन मतलब इंसान या फिर चीज़ का नाम लेते हैं एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। और फिर जिस पर्सन या थिंग का नाम लिया है हम लोगों ने, हम उसके बारे में कुछ बोलते हैं और इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। In other words, we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about that subject. मतलब हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे पास कोई नाम या फिर कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में हम कुछ कहें, और फिर जो भी कुछ हम उस इंसान या फिर चीज़ के बारे में कह रहे हैं उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। Hence, every sentence has two parts. हर एक सेंटेंस का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें हम कोई भी इंसान या फिर चीज़ का नाम ले रहे हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और दूसरा पार्ट है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। फिर हमने जो कुछ भी कहा है उस चीज़ या फिर इंसान के बारे में उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमेशा दो पार्ट्स रहती हैं, पहला हो गया सब्जेक्ट और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हमारा पहला एग्जांपल है द स्काई इज़ ब्लू, आकाश नीले कलर का है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द स्काई के बारे में। और हम द स्काई के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो ब्लू है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया द स्काई और प्रेडिकेट हो गया इज़ ब्लू। दूसरा एग्जांपल है ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम वो या फिर वो जो इंसान है उसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि वो एक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही और प्रेडिकेट हो गया इज़ रीडिंग अ बुक। वो जो सब्जेक्ट है एक किताब पढ़ रहा है जो कि एक प्रेडिकेट है। हमारा तीसरा एग्जांपल है आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई और प्रेडिकेट हो गया एम स्टडीइंग इंग्लिश। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। हमने अभी जितनी भी एग्जांपल्स देखी उसमें हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस प्रेडिकेट से स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में आता है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। हियर कम्स द बस, ये लो बस आ गई। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? बस। हम बस के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो आ गई। तो प्रेडिकेट हो गया हियर कम्स द। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं जो बस हमारा सब्जेक्ट है वो शुरुआत में नहीं आता लेकिन वो अंत में आ रहा है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है यू शुड गो फॉर अ वॉक राम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमारा राम। और हम राम के बारे में क्या बोल रहे हैं कि उसे एक वॉक पर जाना चाहिए। तो प्रेडिकेट हो गया हमारा यू शुड गो फॉर अ वॉक। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो सेंटेंसेस जिसमें हम लोग कमांड्स या रिक्वेस्ट्स एक्सप्रेस करते हैं उसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब क्या हो गया? बैठ जाओ। तो जब भी हम किसी को बोलते हैं सिट डाउन तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है यू सिट डाउन वो छुपा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम किसी को भी बोलेंगे सिट डाउन तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हम उसे बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? यू और सिट डाउन हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ रहता है लेकिन हमें फिर भी समझ आ जाता है कि वो सब्जेक्ट क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है थैंक हिम। तो यहाँ पे फिर से हमारा जो सब्जेक्ट है यू वो छुपा हुआ है। अगर हम यू को सामने ले आए तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू थैंक हिम। तो हम किसी को बोल रहे हैं कि आप उसको थैंक यू बोलो। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया यू और प्रेडिकेट हो गया थैंक हिम। तो ये सारी एकदम बेसिक चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस भी हैं जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि कौन सा प्रेडिकेट है सेंटेंस पे और कौन सा सब्जेक्ट।
आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर सके। एंड वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।